में सड़क पे गाड़ी चलेगी तो टायर गंदा नहीं होगा। उसने भी बहुत कुछ सुनाया। तो जब इसने गाड़ी खरीदी अपनी, तो अपनी नौकरी से छुट्टी लिया 1 महीने का, और जो जो उसको कभी कुछ सुनाया था उसके घर फल की टोकरी ले लेके अपने गाड़ी में बैठ के जाता था। कहता कल ये नया गाड़ी खरीद कर लाया हूं, चल के बाहर देख लीजिए एक बार, ये फल खाइए, मीठा खाइए। क्यों? त्रास देने के लिए। आदमी छुट्टी लेके ही तई घूमत है नया गाड़ी पर। और यहां दर्शन करिए, हमारे महाराज जी कहते हैं, बाबू जिस बात को हमको बताना पड़ रहा है, इसका अर्थ है हम उसकी पात्रता नहीं रखते हैं। समझ में नहीं आई ना? आगे और खोल के कहता हूं, आप में से कोई साइकिल खरीदेगा तो फेसबुक पर साइकिल का चाबी लेते दुकान से पोस्ट डालेगा। हम देखिए चाबी लिए हैं, साइकिल नया खरीदे 5,000 रुपए का, कोई नहीं पोस्ट डालेगा। क्यों? वो जानता है कि मेरी क्षमता इससे बहुत ऊपर की है। लेकिन उसी में कोई बहुत महंगी गाड़ी खरीद ले तो पहले तो फोटो सेशन कराएगा चाबी के साथ, उसके बाद जितनी रिश्तेदारी है सब जगह गाड़ी ले लेकर जाएगा, और बात बात में कहेगा परसों ही लिया हूं 1 करोड़ का। कोई पूछ नहीं रहा है। क्यों? जानता है कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि हम खरीद सकते हैं, इसलिए स्वयं बता रहा है। इसका मतलब जो प्राप्त हुआ है हमारे भीतर उसकी पात्रता नहीं है, इसलिए हमको प्रचार करना पड़ रहा है कि लोग जान जाएं, बताने से बचा जाए। को बुलाया, छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश। सती मैया को पता चला तो बाबा से बोली, प्रभु पिता के घर उत्सव है, मैं चली जाऊं? कही देखा बहु जतन हर, पर रहि न दक्ष कुमार। दिए मुख्य गण संगतव, विदा की त्रिपुरा। 2 गणों को साथ में लेकर भगवान शंकर ने सती जी को विदा कर दिया। पिता के घर सती मैया आई, किसी ने बात तक नहीं किया है। उनकी मां को छोड़कर यज्ञ मंडप की सती मैया ने परिक्रमा लगाई, और मंडप में पति के अपमान का जब दर्शन हुआ, मां का शरीर क्रोध की अग्नि में भभक उठा। मां तपट पड़ी, हे देवगण मुनिगण, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। इस भरी सभा में जिसने जिसने बैठ निंदा को श्रवण किया है, आप सबको दंड मिलेगा। मर्यादा कहती है, जिस सभा में शंकर की, शंभु की, श्री हरि की और संत की निंदा हो रही हो, यदि अपने भुजाओं में शक्ति और सामर्थ्य है, निंदा करने वाले की जिह्वा काट दो। यदि भुजाओं में शक्ति नहीं है, कान बंद करके सभा से चले जाओ। मेरे पति केवल मेरे पति नहीं है, शंकर जगत के पिता हैं, और आज इस मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज के बाद मैं इसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के सती मैया ने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से योग अग्नि को शरीर में प्रज्वलित करा के, और मां ने भरी सभा के सामने अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। शरीर में योगाग्नि प्रज्वलित हो गई हो, दहकने लगा शरीर। भगवान शंकर को पता चला, बाबा ने वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र आए, यज्ञाचार की दाढ़ी नोची, किसी का आंख फोड़ा, किसी का पांव तोड़ा, किसी का पीठ तोड़ा। दक्ष के सर को पकड़ा, हाथ से घुमाया, और धड़ से सर को उखाड़कर अग्नि कुंड में ले जाकर मानो यज्ञ की पूर्ण आहुति कर डाली। हाहाकार मचा पूरे सभा में। बाद में भगवान श्री हरि और शंकर जी को बुलाकर यज्ञ की रक्षा कराई गई। लेकिन यहाँ दर्शन करिए, मरते से पहले सती मरत हरिसन पर मांगा। ठीक मरने से पहले सती मैया राम जी से वरदान मांगती हैं। मांगने को मेरा त्याग कर चुके हैं, वो
मुझे वरदान देने वाले नहीं है, पहला कारण। दूसरा कारण, सती मैया जानती हैं कि मैंने राम जी की परीक्षा लेकर उनके प्रति अपराध किया है। जब तक राम जी क्षमा नहीं करेंगे तब तक बाबा मुझे क्षमा करने वाले नहीं है। तीसरा कारण, सती मैया जानती हैं कि शंकर जी राम जी के कहने में रहते हैं। ये प्रसंग बड़ा अद्भुत है माई बाप। देखिए, जीवन में एक सत्ता ऐसी बना के रखिए तो विचार न करना पड़े। संत भैया समझ में आ रही है बात जो कह रहा हूं? एक ऐसी सत्ता होनी चाहिए माई बाप जो हमको आज्ञा दे सके और हम सहर्ष उसकी आज्ञा का पालन कर सके। माई बाप, जिसके सिर पर कोई आज्ञा देने वाला है, जिसको घर में कोई डांटने वाला है, वो धरती का सौभाग्यशाली जीव है। कष्ट तो तब होता है जब स्वयं को अपने द्वारा किए गए अपराध का हमको कोई इस अपराध पर डांटने वाला नहीं है। यदि कोई डांटने वाला होता तो उनके भय के कारण हमसे अपराध न हुआ। तो यदि आपके ऊपर कोई आज्ञा देने वाला है तो आप सौभाग्यशाली हैं। और यहाँ दर्शन करिए, शंकर जी और राम जी का संबंध क्या है। गोस्वामी जी बाल कांड में कहते हैं, सेवक स्वामी सखा सिय पी के काम कर रहा था तो पत्नी ने घर से फोन किया, देखिए आपके बच्चे को और मेरे बच्चे को हमारे बच्चे मिल के मार रहे हैं। क्या कहा? आपके बच्चे को और मेरे बच्चे को हमारे बच्चे मिल के मार रहे हैं। हमको बहुत देर तक ये बात समझ में नहीं। ये जो पत्नी है इसके भी पहले से बच्चे हैं। अब इन दोनों का विवाह हुआ, अब इनके जो बच्चे हुए वो हमारे बच्चे हो गए। तो बोली कि हम दोनों के जो बच्चे हैं वो बच्चे आप वाले पहले बच्चे और मेरे वाले पहले बच्चे, दोनों के बच्चे को हमारे वाले मार रहे हैं। अच्छा आप बताइए भारत में संभव है क्या? सबसे पहले तो जो आपके हमारे कहे वही के समाज पकड़ के पीटे लगी। ये केवल भारतवर्ष है माई बाप, जहां हम एक जन्म नहीं, हम जन्म जन्मांतर की रचना बनाते और